नमस्कार। आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत के द्वारा। तो एम लक्ष्मीकांत जो एक पॉलिटी की पुस्तक है, पॉलिटी। आज हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलिटी के द्वारा हमारा पॉलिटी के नोट्स बहुत सारे तैयार किए हैं इसमें, तो नोट्स के द्वारा ही पढ़ाना बेटर रहेगा ताकि जो सब्जेक्ट है उसको अधिक से अच्छे तरीके से ग्राह्य किया जा सके। तो आज हमने जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, उसका जो चैप्टर 3 है एम लक्ष्मीकांत का, जिसका नाम है भारतीय संविधान की जो क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उस पर हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज हम जानेंगे। भारतीय संविधान की आखिर वास्तव में भारतीय संविधान की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, या कह सकते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पढ़ेंगे। तो जो संविधान था उसमें 42 अमेंडमेंट में, जो 42 अमेंडमेंट होता है संविधान में, तो जो कि 1976 में था, 1976 में। तो जिसके जो 42वें जो अमेंडमेंट होता है तो उसको जो है संविधान को उसको कहते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। 42वें अमेंडमेंट को 42वां अमेंडमेंट 1976, 42 अमेंडमेंट, 42वें अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और जो केशवानंद भारती का जो मामला था 1973, 1973 का जो केशवानंद भारती का जो केस था, बहुत ही वेरी पॉपुलर केस है। 1973 केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती कौन थे? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था 1973। तो केशवानंद भारती एक केरल में एक बहुत बड़ा मठ था, और जिसमें काफ़ी संपत्तियां थी। उसमें जो है काफ़ी मठ के बहुत सारी संपत्तियाँ चलती थी। तो जो सरकार क्या चाहती थी कि उस पर कब्जा करना चाहती थी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में जो है जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण का जो मुद्दा आता है, जहां पर उन्होंने बहुत सारे, इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान जो कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाए, बहुत सारी चीज़ें करवाई, लेकिन एक जो नानी भाई पालखीवाल थे जो कि एडवोकेट थे, उन्होंने ही उनको जो है आइडेंटिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो केशवानंद भारती के मामले के बारे में बात करते हैं। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया था? सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368, दैट इज आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। यानी कि जो संविधान का जो मूल ढांचा था, जिसको इंदिरा गांधी का मतलब ये था कि जो संविधान के मूल ढांचे को पूरा बदल देना चाहते थे एकदम पूरी तरह से। तो 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देता है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो संविधान के जो मूल जो ढांचा है उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता है। तभी से 1973 से केशवानंद भारती मामले में, ठीक है। और अब संविधान की, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में चलते हैं। ये तो बेसिक इंट्रो था। तो चलिए,
भारत का संविधान जो है पहला नंबर क्या है? लिखित और बृहद। भारत का जो संविधान है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित और बृहद संविधान है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटाइजेशन के मामले में सारी चीज़ों में तो जब मूल रूप से जब 1949 में 26 नवंबर 1949 को जब भारत में ये जो संविधान जब लागू हुआ था, जब एडॉप्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, पूरी सारी चीज़ें आया था। 1949 में जो उस समय जो है भारत के संविधान में जो आर्टिकल थे, आर्टिकल 395 आर्टिकल थे और जो पार्ट थे वो जो है 22 भाग थे, जिसको कहते हैं भाग। तो 22 पार्ट्स थे और जो शेड्यूल थे और 12 शेड्यूल थे। भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल थे। तो वर्तमान में 2003 के अनुसार वर्तमान में 448 आर्टिकल हो चुके हैं, 448 और जो पार्ट हैं 25 पार्ट्स हो चुके हैं। अमेंडमेंट अनुसूची है तो 12 ठीक है। अब भारत का जो संविधान है वो अनेक स्रोतों से लिया गया संविधान, ठीक है, अनेक स्रोतों से लिया हुआ संविधान। दूसरा क्या है? विभिन्न स्रोतों से लिया गया। भारत का जो संविधान है विश्व के विभिन्न देशों के उनके भीतर जो प्रत्येक देश में जो जहाँ से, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे ब्रिटेन हो गया, सब जगह से, चाहे आयरलैंड हो गया, तो इन सब जगहों से जो उनके संविधान में जो मूलभूत विशेषताएं थी उसके अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि जो भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व के जो संविधान को छानने के बाद इसका निर्माण किया गया। और संविधान का ढांचा, जो भारत के जो संविधान का ढांचा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। और जो भारत में जो मौलिक अधिकार थे जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, और जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जो कि पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4, तो जो मौलिक अधिकार था भारत का वो जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार क्या होने चाहिए? फंडामेंटल राइट्स। तो वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो संसद है तमाम चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो भारत के संविधान की नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता और अनम्यता। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भारत का संविधान है लचीला है या कठोर। तो भारत का जो संविधान है वह न तो लचीला ही है न तो कठोर है, बल्कि जो भारत का जो संविधान है वह लचीला और कठोर दोनों का मिश्रित रूप, ठीक है। 1900 अनुच्छेद 368 के तहत 2 तरह के संशोधन हुए, जिसमें पहला कुछ बंदों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता था, जैसे कि 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि का मतलब कितना 66% मोर देन 50%
हो जाता है। तो 2/3 के बहुमत के द्वारा जो है कोई भी संविधान, कोई भी अध्यादेश लाया जा सकता है संसद के द्वारा। और उदाहरणार्थ दोनों सदनों में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का जो बहुमत है जो कि 50% से अधिक हो जाता है। 2/3 का मतलब 200 में 2 × 3 2/3 × 100, यानी कि 200 में आप जब 3 से भाग देंगे 3 × 18 यानी कि 66% जो है मोर देन 66.6% समथिंग जो है आपका आएगा। ठीक है। तो कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन द्वारा भी संशोधित किया जा सकता है। और अब आगे चलते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इसमें क्या था, जो भारत का जो संविधान है वह संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें जो संघ के जितने भी लक्षण होते हैं सभी लक्षण इसमें विद्यमान है। और जैसे दो सरकार, केंद्र में सरकार होती है, राज्य में सरकार होती है, शक्तियों का विभाजन होता है, राज्यों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। तो सब क्या है, ये सब जो है संघीय सरकार, संघीय व्यवस्था है। लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी आप जो है अगर आपका फंडामेंटल राइट्स के आपको वायलेशन होता है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट अपीलेट डायरेक्ट आप, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का आपका यदि वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें जो है संविधान की कठोरता ऐसा भी नहीं है कि इतना भी आसान नहीं है कि भारत के संविधान को जैसे तैसे बदल दिया जाए, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक प्रकार का जो है भारतीय संविधान का एक प्रकार का गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता इत्यादि जो है इसमें विद्यमान होते हैं। ठीक है, इसको फिफ्थ पॉइंट क्या है, सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप क्या है? तो ब्रिटेन का जो संसदीय तंत्र भारत के संविधान को अपनाया। ब्रिटेन का जो संसदीय तंत्र था, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था ब्रिटेन का, उसको भारत ने अपनाया है, ब्रिटेन के सिस्टम को। और संसदीय व्यवस्था और विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित। जबकि जो अमेरिका का जो चुनाव होता है वो अध्यक्षीय प्रणाली पर आधारित, और अध्यक्षीय प्रणाली और दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित। जो संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर के रूप में उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल के सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं रहता, राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। और भारत में संसदीय प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, इसमें दोनों प्रकार के नाम मात्र और जो है वास्तविक कार्यकारी दोनों उपलब्ध है। जैसे कि राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो गवर्नर है, भारत का गवर्नर है, जो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं जिसको गवर्नर कहते हैं, तो उनके नाम पे कार्य होता है, वो नाम मात्र के कार्यकारी हैं। जबकि जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, वो वास्तविक कार्यकारी कार्यपालक है। तो जो
और दूसरी इसकी विशेषता है भारतीय संविधान की, जो जो चुनाव होता है, जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट होता है, तो उसमें जो सदन, जो भी दल होता है, जो भी सत्ताधारक पार्टी होती है, जो बहुमत अचीव करते हैं, मेजॉरिटी वाले को ही सरकार चलाने का अधिकार होता है। विधायिका के समक्ष है, विधायिका को जो समक्ष है, कार्यपालिका के संयुक्त जवाबदेही होती है। इसमें विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता का भी उल्लेख है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलता है सारी चीज़ें। और निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा का विघटन किया जा सकता है, जिसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेस, इधर लोकसभा राज्यसभा। अब छठा है संसदीय संप्रभुता एवं न्याय सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। समन्वय। तो संसद की संप्रभुता का जो नियम है, जो संसद की जो संप्रभुता का नियम है, जिसको कहते हैं सोवरेनिटी, संप्रभुता, वो जो है ब्रिटेन के जो है ब्रिटेन के संसद से जुड़ा हुआ है। जबकि जो न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो अमेरिका के संविधान से जुड़ा हुआ है, या कह लें कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। अमेरिकी जो संविधान है उसमें विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है और भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि आर्टिकल 21 का प्रावधान है। तो ये है कि भारत का जो संविधान है अन्य देशों से लिया गया, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत जो है चेंजेज, थोड़ी बहुत प्रोडक्टिव, थोड़ी बहुत फ्लैक्सिबिलिटी, थोड़ी बहुत रिजिडनेस कर दी गई। तो सातवां है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायालय। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय जो संविधान है, जो भारत का जो संविधान है, वह ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्था स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च है, शीर्ष पर है सबसे। सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो है उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, इसके बाद जो है अधीनस्थ न्यायालय हैं, बहुत सारे अधीनस्थ न्यायालय जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, सेशन कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जो सिविल जज कोर्ट है, ये सब सारे कोर्ट्स आ जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमने पहले भी बताया था कि यदि किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हाईएस्ट अपीलिंग कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जैसे कि इसको न्यायपालिका को एक स्वतंत्र रूप से बनाया गया है और उसमें न्यायाधीशों के कार्य का, वेतन का, भत्ते का और जो है जो संचित निधि से भी जो न्यायपालिका के जो कार्यों का तमाम चीज़ों पर खर्च का जो है प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, और विधायिका में जो न्यायाधीशों का जो कामकाज है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो मैटर्स को, जो कोर्ट के जो डिसीजंस, उसको इंटरफेरेंस जो है जो संविधान जो संसद है उसमें नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बाकी में मौलिक अधिकार।
क्योंकि भारतीय संविधान की एक विशेषता है, उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। 8वां इसकी विशेषता है मौलिक अधिकार। पहले जो है संविधान में शुरुआत में 7 मूल अधिकार थे, ठीक है। फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसको जो है 301 यहाँ पे 300 के तहत जो है इसको कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। तो इसलिए जो है भारत जो आर्टिकल्स जो संविधान है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो जो है 6 हैं, जो मौलिक अधिकार हैं। और ये संविधान का जो है पार्ट 3 में तीसरे भाग में इसमें इसका वर्णन है। तो इसमें जो है 6 पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक के बीच जो है समानता के अधिकारों के बारे में बात की गई है। और जो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक के बारे में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की गई। इसके बाद फिर शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, जो है मतलब कि आपको कोई अल्टेशन नहीं कर सकता है। उसमें 23वां से 24वां तक है, 23वां 24वां शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। तो धार्मिक फिर आगे आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29वां और आर्टिकल 30वां के बारे में बताया गया है। और जो छठा है संवैधानिक अधिकारों का